हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बली ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो भाई जैसे ही आप लोगों को पता है कि मैं इस टाइम साइप्रस में हूँ और आपको डे बाय डे मतलब कि साइप्रस के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो मुझे पता है कि अभी काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। तो भाई आज मैं कुछ टॉपिक्स हैं जो उठा के उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई आजकल का माहौल क्या चल रहा है। तो भाई अपन पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला टॉपिक ये है कि भाई किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर आप साइप्रस में आते हैं तो क्या आप अपने 4 साल की फ़ीस, जैसे कोई अब डिग्री है, जैसे मान लो कि 2 साल की आ रहा है, कोई 3 साल की, 4 साल की, ऐसी डिग्री, जैसे दो साल की और 4 साल की डिग्री होती है, ठीक है। और कई लोग फाउंडेशन के कोर्स भी आ रहे हैं, वो साल का होता है। फाउंडेशन के कोर्स के आपको मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि क्या होता है फाउंडेशन का कोर्स, जिनको नहीं पता है। वैसे तो मैक्सिमम सबको पता ही है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि फाउंडेशन का जो कोर्स होता है वो 1 साल का होता है। और मतलब कि एक तरह से इंग्लिश टेस्ट का कोर्स हो गया वो। आपको यहाँ पे आके दोबारा से इंग्लिश का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप उसमें आप पास हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको फिर आगे वो 2 साल का या 4 साल का कोर्स दे देते हैं कॉलेज वाले। और इन केस खुदा ना खास्ता भगवान ना करे अगर कोई बच्चा इसमें मतलब क्लियर नहीं कर पाता तो भाई उसको कॉलेज वाले बोलते हैं कि भाई आप वापस अपने कंट्री चले जाओ, यहाँ से लीव कंट्री आउट का उनको लेटर दे देते हैं। उनको मैसेज भी डालते हैं फ़ोन पे और लेटर भी उनको दे देते हैं ईमेल पे कि आप कंट्री लीव कर जाओ, क्योंकि फिर वो आपकी दोबारा से वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं कॉलेज में, ठीक है जी। तो ये मोटा मोटा हो गया। बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि भाई जैसे कि अब आप यहाँ पे आ जाते हो स्टूडेंट पे, ठीक है। आपको मतलब कि स्टार्टिंग में भाई कम से कम भी 4-5 महीने ना दिक्कत आएगी, जब तक आपकी इमिग्रेशन नहीं होगी ना भाई, आपको काम की दिक्कत आएगी। बिना इमिग्रेशन के आपको कोई बंदा काम पे नहीं रखेगा, ये अपने दिमाग में बात बिठा के आना, ठीक है जी। और जैसे कि अब आपको मतलब कि आपकी 2 साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, तो उसमें से मान लो कि 6 महीने तो आपको इसी में लग जाएंगे काम ढूंढने में, ठीक है ना। और सेटिंग होने में 6 महीने तो भाई लगेंगे। 6 महीने के बाद जाके आपकी सेटिंग थोड़ी सी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ भी हम मैं को 6 महीने हो गए, आपका एक सर्कल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। टाइम लगता है भाई, बट सबका सर्कल बनता भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट शुरू में आपको थोड़ा सा इस पर पेशेंस रखने पड़ते हैं कि भाई मेरे को सारे डॉक्यूमेंटेशन अपने प्रॉपर वे में कराने पड़ते हैं। आप मतलब ये इलीगल तरीके से कहीं काम बंदे लग जाते हैं, कहीं कोई ना कोई रख ही लेता है, तो उसमें थोड़ा डर रहता है कि भाई कोई चेकिंग चुकिंग होगी तो फिर उसमें फ़ाइन फुइन पड़ने का खतरा रहता है। तो उसमें फ़ाइन ये है कि ओनर को भी फ़ाइन पड़ता है, ठीक है, 4 से 5 हज़ार यूरो का उसको फ़ाइन पड़ता है। और जो वर्क इलीगली कर रहा है स्टूडेंट, तो उसके बीच थोड़े चांसेस होते हैं कि उसको भी भाई या कोर्ट पड़ जाती है, उसको फ़ाइन पड़ जाता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा करो और जो भी हो लीगल वे में करो, कोई इलीगल काम ना करो यहाँ पे आके, जिससे कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो और परेशानी बढ़ भी सकती है, तो इसका ध्यान रखना। बाकी ये था कि भाई फ़ीस भाई निकल जाती है, निकालनी भी पड़ती है भाई, काम तो करना ही पड़ता है, फ़ीस निकल जाती है। और बाकी मेरा इस पर एक सजेशन यही है आप लोगों को, जब भी आप फाइल लगाते हो ना, तो अपने एजेंट से भी क्लियर कट बात कर लिया करो कि भाई हमारी फ़ीस कितनी है, ठीक है। 1 साल की फ़ीस तो आप भर के आते हो, जिनकी 4 साल की कोर्स है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। 1 साल की फ़ीस तो आपकी कॉलेज की पहले से ही भरी होती है, ठीक है, जब आप फाइल लगाते हो। सेकेंड ईयर की जो फ़ीस होती है वो थोड़ी सी कम होती है। अब यहाँ पे भाई बहुत कॉलेज हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई यूनिवर्सिटी है, तो उस हिसाब से ना आपकी जो फ़ीस होती है वो वेरी कर जाती है, किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी। कईयों की फ़ीस 2500 है, कईयों की 2700 है, कईयों की 3000 है, कईयों की 3500 है, कहीं 4000 है, कहीं 4500 है, और कईयों की भाई 5000 तक की फ़ीस है साल की। तो आप कोशिश ये करो कि भाई जितनी मतलब कि फ़ीस कम हो ना कॉलेज की, उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मतलब कि एजेंट से फोर्स किया करो। ये नहीं कि भाई यूनिवर्सिटी आगे बड़ी बड़ी है ना, और आपको मतलब कि फ़ीस देने में दिक्कत हो जाए, आपकी मतलब कि
काम आपका इतना सही चल नहीं रहा है और आप इतनी फ़ीस कैसे पे करोगे। हाँ, जिस बंदे ने पढ़ने आना है भाई, प्रॉपर एक कोर्स लेके आना है कि हाँ भाई मैंने या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करना है आगे जाके, या फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स लेके आना है, तो भाई मतलब कि आपका फोकस स्टडी की तरफ है, तो भाई उनके लिए तो फिर पीछे से मतलब कि सपोर्ट भी होना चाहिए कि हाँ भी पीछे से भी आपको पैसा आ रहा है तो आप स्टडी अपनी प्रॉपर वे में कर सको। बाकी जिनका मकसद यहाँ पे आना है कि भाई मेरे को पैसे कमाने हैं यहाँ आके, तो भाई वो बंदे मतलब कि छोटा कॉलेज की तरफ बढ़ें जहाँ पे फ़ीस 2500 या 3000 हो साल की फ़ीस, तो वो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको लगा लो कि आपको एक मंथ में 300 यूरो निकालने ही पड़ेंगे अलग से। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक का मेरा यही आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था कि इस हिसाब से आपको अपना जब भी फाइल लगानी है तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कॉलेज आप छोटा करो जिसकी फ़ीस कम हो, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है जी, तो बाकी मैं अगले टॉपिक पे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और बल्ली व्लॉग्स को भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और चैनल को भाई सपोर्ट जरूर करना भाई, आगे भी इंफॉर्मेशन वीडियोज़ आती रहेंगी। और थैंक यू सो मच भाई।